कोई भी वस्तु है भगवान को भाव से अर्पण कर दो, भगवान तो उसी में आपसे रिझ जाएंगे। और भगवान के नाम का जप करते हो, किसी भी परिस्थिति में हो आप, कैसे भी भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। जैसे एक किसान जब बीज बोता है तो ये नहीं देखता कि जमीन में सीधा गया या टेढ़ा गया, जाना चाहिए जमीन में। वैसे ही हमें अपनी रचना से भगवान के नाम का जप करना है, और जप करने का कोई विधान नहीं बताया है। अगर शंकर भगवान की पूजा करनी है, हनुमान जी की करनी है, तो आप दिन में जाओगे पूजन करोगे, क्योंकि 4 बजे से पहले पट खुलने वाले नहीं है। रात को 12 बजे नहीं कर सकते ना आप। लेकिन भजन आप कभी भी कर सकते हो। आपके 2 बजे आंख खुली, माला झोली ली और भगवान का भजन प्रारंभ कर दो। बिस्तर में पड़े पड़े भगवान वहीं से प्रसन्न है। और अगर माला झोली भी नहीं है तो वैसे ही भगवान का नाम लेते रहो। समय निर्धारित नहीं किया गया भजन करने का कि भजन करने के लिए फलाने मुहूर्त में कीजिए। पूजा करने का होता है मुहूर्त, तो भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं। जब मन में आए तब प्रारंभ कर दो। इसका धन आपके खजाने में निरंतर बढ़ता रहेगा। और यहाँ का जो धन है, रुपया पैसा, वह कहाँ काम आएगा? यहीं पर काम आएगा। यहाँ का पैसा तो अमेरिका में भी नहीं चलता, रूस में नहीं चलता, चाइना में नहीं चलता, नेपाल जो पड़ोसी देश है हमारा, वहां भी नहीं चलता हमारे देश का रुपया। चलता है क्या? वहां के अलग करेंसी और हमारे यहाँ की अलग। वहां का पैसा वहीं चलेगा और यहाँ का पैसा यहीं चलेगा। तो विचार कीजिए आप, जब हमारा धन जो है वह दूसरे पड़ोसी देश में नहीं चलता, तो भगवान के यहाँ कैसे चलेगा? वहां के धन का भी हमें प्रबंध करना पड़ेगा। और वहां का धन कैसे मिलेगा? भजन करने से। एक राजा हुए जिन्होंने मन में विचार कर लिया कि मेरा जितना भी धन है मैं उसे अपने साथ में ले जाना चाहता हूं। पूरे नगर में बात फैलाई कि बताओ भैया, कोई ऐसा प्रबंध करो कि हमारा जितना धन है हम उसे अपने साथ में ले जाएं। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महात्मा सभी आए, लेकिन निर्णय नहीं हो पाता कि धन को साथ में कैसे ले जाओगे। सोच से परे ना, क्योंकि आज तक कोई लेके नहीं जा पाया। गया कोई लेके आज तक अपना धन? यहाँ का, यहाँ की संपत्ति जितनी है यहीं रहने वाली है, वहां नहीं जाने वाली। तो संत ने कहा भैया एक उपाय तो हमें मिला है इसका। बोले बताओ महाराज, क्या उपाय है इसका? तो उन्होंने कहा भैया, यहाँ का धन केवल यही काम आएगा, और वहां का जो धन है वह राम नाम धन है। दान करो अपने धन को, जितना भी यहाँ का धन है दान करते रहो और भगवान के नाम का जप करते रहो। वह आपका खजाना वहां काम आएगा। वह खजाना किसी को दिखता नहीं है। और वह खजाना कैसा है? साधुओं पर, संतों पर। 1 करोड़ 2 करोड़ तो भगवान के नाम ले चुके होंगे। इतना खजाना बढ़ गया है कि हमारे पास में यहाँ का जितना पैसा है उतना भी नहीं। साधुओं की जेब में भले ही पैसे ना मिले, लेकिन कर्म के खाते में उन्होंने इतना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया कि आनंद में रहेंगे। जब वहां जाएंगे तो वहां आनंद ही आनंद मिलेगा। ये तो मृत्यु लोक का पैसा जोड़ा है हमने, और यहाँ का पैसा यहाँ और वहां का वहां। लेकिन साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने जो भगवान के नाम का जप किया है वह उस लोक में काम आने वाला है। वहां का बैलेंस उन्होंने बना लिया। जाएंगे तो सुख पाएंगे। और हम लोग यहाँ सुख सुविधाओं में उलझे हुए हैं। गर्मी लग रही है, एसी चाहिए, कार चाहिए, मकान चाहिए, घर चाहिए, व्यापार चाहिए। समय का कुछ पता नहीं है हमें। और अगर कोई बचपन में ही भजन करने लग जाए भगवान का, तो क्या बोलते हैं, अरे भैया तेरी अभी से क्या उम्र है, क्या दिन भर भगवान की पूजा में लगा रहता है।
कई लोग बोलते हैं हमें ऐसे कि अभी तो हम 12-15 वर्ष के हुए हैं और लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है भगवान का भजन करने की है, बुढ़ापे में जाके करना। जब सभी कामों से फ्री हो जाओ, नाती पोता का ब्याह हो जाए, उसके बाद में भजन करो और आनंद करो, ऐसे बोलते। लेकिन अब ये कोई बताएगा? किसे पता है उम्र कितनी है, बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? बता सकता है कोई? नहीं बता सकता ना कि उम्र कितनी है, बुढ़ापा आएगा भी या नहीं आएगा। नाती पोते के ब्याह की बात करते हैं हम कि जब फ्री हो जाएंगे तब भजन करेंगे, और वृद्धावस्था में तो भजन वैसे भी नहीं होगा, आंखों से भी कम दिखाई देगा, कानों से भी कम सुनाई देगा। सिरदे देखिए हमारे मध्य में पधारे हैं, क्या नाम, हमारे मध्य में पूज्य महाराज श्री का स्वागत करने के लिए पधारे हैं मौनी बाबा लहरवाड़ा से हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे सभी। और मत अभिमान करे और जल की राख है जाएगो बाबा, जल की राख है जाएगो। और मत अभिमान करे तू जल के, मत अभिमान करे जल के जजर राख है जाएगो। मत अभिमान करे बाबा, जल की राख है जाएगो।